अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TEA न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मुल्क भर में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस के। मुझे लॉकडाउन की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि लॉकडाउन के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई लोगों के घर में खाने के लिए राशन नहीं है। दोस्तों, इसी बीच अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना भी आ चुका है। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक हो। लॉकडाउन के शुरू दिन से ही खजराने में अल तंजीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है। इन्होंने लॉकडाउन के शुरू दिन से ही 29 अप्रैल तक के 2900 से ज़्यादा पैकेट बांट चुके हैं। अब इन्होंने रमज़ान का स्पेशल किट भी बनाया है, जिनके अंदर इनका मेन मकसद तो 3000 फैमिली तक के खाना पहुँचाना है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, जिस तरीके से आप सब जानते ही हैं, सदका हर बला को टालता है। सदका अल्लाह के गज़ब को इस तरीके से ठंडा करता है जिस तरीके से एक जलती हुई आँख के ऊपर पानी डाल दिया जाए। दोस्तों, ये कोरोना वायरस एक अज़ाब ही है, मुसलमानों के लिए एक आजमाइश है। इसमें हम अल्लाह ताला को जितना राज़ी कर सकें राज़ी कर लेना चाहिए। और रमज़ान का मुबारक महीना, जिसके अंदर हर नेकी के बदले 70 गुना ज़्यादा बदला मिलता है। हर मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठाता है, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसके अंदर आप एक नेकी करोगे तो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी रमज़ान के मुबारक महीने में आप अल्लाह ताला को खिलाने का शर्फ़ हासिल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसी रमज़ान के मुबारक महीने में आप अल्लाह ताला को कर्ज़ा दीजिए, अल्लाह ताला को खिलाने का शर्फ़ हासिल कीजिए। दोस्तों, मैं हदीस मुबारक आपको बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे से कहेगा, जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार था तो तू मेरी इयादत को नहीं आया। बंदा अल्लाह ताला से पूछेगा, या मेरे अल्लाह, तो भूख से, प्यास से, बीमारी से पाक है, तो मैं तेरी इयादत को कैसे आता, मैं तुझे कैसे खिलाता, मैं तुझे कैसे पिलाता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, फला शख्स जब भूखा था उसको खाना खिलाता तो तू मुझे उसके पास पाता, अगर फला शख्स प्यासा था तो उसको पानी पिलाता तो तू मुझे उसके पास पाता, फला शख्स जब बीमार था तो उसकी इयादत करने जाता तो तू मुझे वहाँ पाता। दोस्तों, करने में तो बहुत छोटी नेकी है कि हम किसी को खाना खिला दें, किसी को पानी पिला दें, किसी की बीमार की इयादत कर ले, मगर हम इसके अंदर कितना बड़ा शर्फ हासिल करते हैं। ऊपर से रमज़ान का इतना मुबारक महीना जिसके अंदर 70 गुना ज़्यादा नेकी मिलती है, तो ये तो एक बोनस मिल गया है। कि दोस्तों, इस ज़माने में अगर आपको ऐसा ऑफ़र मिले कि एक घर ख़रीदने के ऊपर एक घर और फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफ़र, जैसे कि आप सब सेलों में देखने को ही मिलता है, तो दोस्तों ये छोटा ऑफ़र तो नहीं है कि अल्लाह ताला एक छोटी सी नेकी से अल्लाह ताला का शर्फ हासिल हो, और फिर ऊपर से रमज़ान का मुबारक महीना जिसके अंदर एक के साथ 70, ये मैं बाय 1 गेट 1 नहीं है, एक के साथ 70। अच्छा, आप तो एक मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर आप एक मकान ख़रीदने जाएँ और उसके साथ 70 मकान और फ्री, 70 घर और फ्री, यार आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम हमें मिलना चाह रहा है। हम सिर्फ एक गरीब की मदद करने जाएंगे, सिर्फ एक गरीब की, क्या पता वो कितने दिन से भूखा होगा, क्या पता उसने कितने दिन से खाना नहीं खाया होगा। दोस्तों, मैं आपको एक अल तंजीम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का एक पोस्ट मैंने पढ़ा था, मेरा दिल तो हिल गया था, काफ़ी अफसोस हुआ था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो घर में बैठ के बहुत आराम से खाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो घर में बैठ के बहुत आराम से खाता हूँ, पीता हूँ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ, मगर जब उस बहन का पोस्ट मैंने पढ़ा खुद को संभाल ना सका। पोस्ट पता है आपको किस तरीके से था? अल तंजीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के एक वॉलंटियर ऐसी तस्दीक करने जाते हैं, घर घर फेरी लगाते हैं, मालूम करते हैं कि कौन मुस्तहिक है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा निज़ाम है। सबसे पहले तो मैं इनको शुक्रिया कहना चाहूँगा, अल्लाह आप लोगों के अमल को कबूल करे। माशाअल्लाह, ये हर घर घर जाके मालूम करते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है। तो ये ऐसे खजराने के अंदर इनके पास पहुँचे, जिनसे उन्होंने पूछा कि आपने कुछ खाया, तो पता है बहन ने क्या जवाब दिया था? उस औरत ने उस बहन ने क्या जवाब दिया था? भाई, घर में खाने को कुछ नहीं था तो मैंने रोज़ा रख लिया। दोस्तों, मैं उस पोस्ट की तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं वो पोस्ट पूरा पढ़ के बताऊँगा, लेकिन मैं आपसे छोटी सी उस पोस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो हिस्सा मुझे लगा ना, पता उसके अंदर क्या लिखा था? भाई, घर में खाने को कुछ नहीं था तो मैंने रोज़ा रख लिया। कुछ मिले या ना मिले, सवाब तो मिल ही जाएगा, शायद इसी को सब्र कहते हैं।
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप तो सुकून से खाते हैं, मगर क्या कभी हमने उन बहन के बारे में सोचा है? दोस्तों सपोज़ करिए, माफ़ी चाहता हूँ मगर ऐसे हालत आपके सामने आ जाएं और आपकी कोई मदद करे तो आपके लिए वो तो फ़रिश्ता बन जाएगा। यकीनन वो आपके लिए एक फ़रिश्ता बन जाएगा। आप उसको कितनी दुआओं दोगे? दोस्तों ऐसे टाइम पे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ये कोरोना वायरस की महामारी बहुत बुरी तरीके से आज फैल रही है, कोई इससे बच नहीं पा रहा है। आप चीन को देख सकते हैं, इटली को देख सकते हैं, अमेरिका को देख सकते हैं। ये वो मुल्क है जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, मगर ये अल्लाह की सुपर पावर के आगे नहीं टिक पाए। दोस्तों आज पूरे मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हम तो अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं, हमें तो अपने घरों में बैठ के इबादत करना चाहिए और करते ही अल्हम्दुलिल्लाह। हमें दुआओं की इतनी ज़रूरत है। अब अल्लाह ताला क्या कहता है? तुम मेरे बंदों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब अल्लाह ताला की मदद हम कैसे करेंगे? क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को हमें पानी पिलाना पड़ेगा? नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को दुनिया चलाने के लिए हमारे को उसकी मदद करना पड़ेगी? शायद बहुत बड़े बड़े अल्फाज हो गए हैं, मगर अल्लाह ताला की मदद पता है कैसी होती है? अल्लाह ताला की मदद ऐसी होती है कि आप उसके बंदों की मदद करिए। जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह बहुत खुश होता है कि उसका एक परेशान बंदे की आपने मदद करी। दोस्तों मैं ज़्यादा बात लंबी खींचना नहीं चाहता। दोस्तों रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है और अल्लाह ताला कह रहा है कि मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ। जैसे कि आपको डिस्प्ले पर कुरान की आयत शो हो रही होगी, आप कुरान की आयत देख सकते हैं। कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे अच्छे तरीके पर कि अल्लाह उसको बढ़ाकर उसके लिए कहीं गुना कर दे। अल्लाह ही तंगी भी पैदा करता है और कुशादगी भी, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ना अल्लाह ताला भूखा है, ना अल्लाह ताला प्यासा है, ना अल्लाह ताला आपसे किसी चीज़ का मुस्तहिक है। वो तो आपको कुरान में कह रहा है ना। अभी आपके सामने मैंने आयत पढ़ी है ना कि जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कौन मुझे कर्जा दे कि मैं उसको बड़ा चढ़ा कर दूँ, कि मैं उसको बड़ा चढ़ा कर दूँ। दोस्तों फिर ऊपर से रमज़ान का महीना आ चुका है जिसके अंदर हमारे को तो बोनस मिल जाएगा। पहले तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मैं बढ़ा के दूंगा, और फिर ऊपर से रमज़ान का महीना, सोचो डबल का टिबल का छोड़ा। अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी थोड़ी ना है। दोस्तों मैं बातें लंबी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी है, आप जो ज़कात निकालोगे रमज़ान के महीने में, ज़्यादातर 99% मुस्लिम ज़कात देते हैं। आप भी ज़कात दीजिए, अभी से आप अपनी ज़कात निकाल लीजिए। उस बूढ़े चाचा के लिए जो अपने घर में गेहूँ उबाल के खा रहे हैं, उस बहन के लिए जो भूख की वजह से रोज़ा रख रही है, सब आपके इंतज़ार में है। आपको एक वीडियो बताता हूँ, इसके अंदर आपको अल तंजीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी काम करते हुए नज़र आ रही है। ये किस तरीके से राशन किट बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरीके से तकसीम कर रहे हैं। और सिर्फ अल तंजीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नहीं, इंदौर में और भी तंजीमें हैं जैसे कि SDPI, अंजुमन बैतुल माल, और भी सोसाइटीज़ होंगी। और अगर आप इंदौर के नहीं हैं, हिंदुस्तान में कहीं के भी हो या दुनिया में किसी भी जगह रहते हो, वहाँ कोई बहुत सारी तंजीमें ऐसी काम कर रही होंगी, ये बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे काम कर रहे होंगे जिसके अंदर उनके मुस्तहिकों तक उनका हक पहुँचाने का वो काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना सदका, अपनी ज़कात अभी से निकाल लीजिए और मुस्तहिकीन तक के उनका हक पहुंचा दीजिए। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों ये जो बोनस मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। अगर आप अपना ज़कात या सदका या फितरा भी निकालना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले के ऊपर नंबर शो हो रहा होगा, आप उसको पर कर लीजिए। दोस्तों मैं अल तंजीम का एक चार्ट बताता हूँ आपको, तो व्हाट्सएप पे अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हो रहा है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आपके सामने डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा। अल तंजीम सोसाइटी लॉकडाउन के शुरू दिन से ही 19 अप्रैल 2900 राशन किट तकसीम कर चुकी है। स्पेशल रमज़ान किट प्रोग्राम के ज़रिए रमज़ान से पहले ज़कात निकाल कर इस रमज़ान को बनाए 70 गुना अज़र और मग़फ़िरत का सबब। अल तंजीम सोसाइटी के ज़रिए आपकी इमदाद से रमज़ान से पहले ही पहुँचेगा राशन किट इंशाअल्लाह। 500 ग्राम खजूर, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 1 किलो बेसन, 1 किलो शक्कर। एक किट में खर्चा कम से कम 1000 रुपये है।
इस बार लॉकडाउन के चलते रमज़ान में ज़कात का शेड्यूल चेंज कीजिए। रमज़ान से पहले ही ज़कात निकालिए ताकि ज़रूरतमंदों तक रमज़ान के शुरू में राशन पहुंच जाए। मुस्तहिक और ज़रूरतमंद फैमिली भी इत्मीनान और सुकून से रोज़ा और इबादत कर सकें। यहाँ एक या दो किट हदिया के तौर पर स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। खजराने में 3000 से ज़्यादा फैमिली तक राशन किट पहुँचाने का अज़म, ये मुमकिन हो पाएगा सिर्फ आपकी मदद से। हमारे वॉलंटियर इंदौर में कहीं से भी आपकी इमदाद कलेक्ट कर सकते हैं। आप इमदाद ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करंट अकाउंट इमरान खान, अकाउंट नंबर 201523415562, IFC कोड SBIN 00003432, पेटीएम और फ़ोनपे नंबर 9755725086, UPI 9755725086 दोस्तों, मैं आज आपसे नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मगर मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आपके एक शेयर से कोई किसी की मदद कर दे, तो इसका सवाब आपको भी इंशाल्लाह इतना ही मिलेगा। अल्लाह के ख़ज़ाने में बेशक कमी नहीं है।